सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है उपवास प्रार्थना। भजन संहिता 35:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। उपवास प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना तो हम सब करते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो उपवास प्रार्थना करते हैं। अगर करते हैं तो बहुत कम करते हैं। पर उपवास प्रार्थना के साथ बड़े बड़े काम हमारे हो सकते हैं। भजन संहिता 34:17 में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो उपवास प्रार्थना से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी छुड़ाता है। कई बार जरूरी नहीं है कि हम अपनी बीमारी के लिए, परेशानी के लिए जो ज़रूरतें हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आत्मिकता में कमज़ोरी महसूस करते हैं, हमारे विश्वास में कमज़ोरी आ जाती है, वचन पढ़ने को, प्रार्थना करने को हमारा मन नहीं करता। तो उस समय जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें कई बार कुछ सिखाना चाहता है, तो हम उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे भजन संहिता 34:6 में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। तो भजन संहिता 34 जो है ये दाऊद लिख रहा है, और यहाँ पर जो है दीन जन जब पुकारता है, दीन का मतलब ये नहीं है कि उसके पास संसार की भौतिक चीज़ें नहीं है, गाड़ी बंगला घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको दीन की बात नहीं कर रहा यहाँ पर दाऊद। कई बार ऐसा होता है कि जिसके पास अपने आप को छुड़ाने के लिए कोई उपाय ना हो, उस समय जब परमेश्वर का जन पुकारता है, दीन पुकारता है, नम्र व्यक्ति पुकारता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। जैसे बत्शेबा के पाप के बाद दाऊद के पास अपने आप को छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, और परमेश्वर उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। मैं सोच रहा था योना नबी के बारे में। वो बड़ी मछली के पेट में था, वो उस अंधकार से बाहर निकल नहीं पा रहा था, तो जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको भी बाहर निकाला। तो जैसे वचन में पहले पढ़ा कि जब वो रोगी थे, है ना, रोगी थे, तो उसने प्रार्थना किया। मैं निर्गमन की किताब के मैं मूसा के बारे में सोच रहा था, जब उसकी बहन ने कहा था कि क्या परमेश्वर जो है सिर्फ मूसा से ही बात करते हैं, तो उसको कोढ़ हो गया। तो जब अब मूसा ने प्रार्थना किया तो उसका कोढ़ चंगा हो गया। नहमाया जो था, जब उसने यरूशलेम की सुना कि उसकी क्या हालत है और उसकी शहरपनाह जो है टूटी हुई है, वो बनाने के लिए उसके वश में नहीं था, पर उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। तो कई बार परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि जो हमारे हाथ में नहीं है, हम प्रार्थना में या उपवास प्रार्थना में जब करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। जैसे चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, तो यीशु मसीह ने कहा कि कुछ दुष्ट आत्माओं को क्या है, हम उपवास प्रार्थना के साथ ही भगा सकते हैं। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप हफ्ते में एक दिन जरूर उपवास प्रार्थना किया करें। और उपवास प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हमें खाना छोड़ना है, हमें दिल से परमेश्वर के पास रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी उपवास प्रार्थना वो करते थे। तो हमारा एक ये स्वभाव होना चाहिए उपवास प्रार्थना से, और हमारे बहुत बड़े बड़े काम जो है परमेश्वर हमें उनसे हमारे जीवन से करते। तो उपवास प्रार्थना, जैसे आज संडे चल रहा है, गुड फ्राइडे के दिन चल रहे हैं, तो आप लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि लोग जो है बचाए जाएं। तो उन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।